चैप्टर नंबर 7 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आज लगवाएंगे और चैप्टर नंबर 8 के जो पेपर में आएंगे 21 तारीख को उनको भी लगवाएंगे। तो जैसे कि पहले एक बीच की दूरी जो ओमार में पूछा जाएगा, ओमार में एक बीच की दूरी पूछा जाएगा, कितना है बीच की दूरी और के का मान समरेखित होने पर, तो वो आगे सवाल लिखेंगे फिर उसे बताएंगे। तो बीच की दूरी के लिए बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? बीच की दूरी के लिए सूत्र को डी से दर्शाया जाएगा और सूत्र होगा ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। और जो पहला सवाल है इसे देख लो, लिखा हुआ बिंदुओं, यहाँ पर बिंदु अंक भी हो सकते हैं और हमारी संख्याएं भी हो सकती है, a कामा b और a माइनस a कामा माइनस b, यानी ये ax1 ये y1 ये ax2 ये y2 हो जाएगा। बीच की दूरी याद कीजिए, सूत्र ये है। तो यहाँ पर बीच की दूरी जब सूत्र लगाएंगे तो बीच की दूरी, तो यहाँ पर मान रखेंगे, सूत्र लिखा हुआ है ax2 का मान है माइनस का a, फिर माइनस ax1 का मान है a, तो ये का वर्ग हो जाएगा प्लस y2 का मान है माइनस b और माइनस y1 का मान है b का वर्ग। ये बेटा निकल के आएगा, माइनस के दोनों यानी समान चिन्ह होने पर संख्याएं जोड़ी जाती है, चाहे वो माइनस माइनस हो चाहे वो प्लस प्लस हो। तो माइनस के 2a हो जाएगा, वर्ग करेंगे प्लस माइनस के 2b का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर दोनों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, भाई माइनस चिन्ह वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 4 कॉमन मिल जाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 को बाहर निकालेंगे तो ये 2 बाहर आएंगे, 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 और इनटू अंडर के अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसे मात्रक लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मात्रक। ऐसा ओमार में अंक हो सकते हैं, ऐसा सवाल आ सकता है या अंक यानी हमारे 1 2 या 4 5 ऐसी संख्या माइनस में भी दे सकते हैं। ऐसे करके एक ओमार में क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक बीच की दूरी ही पूछी जाएगी। तो इस सवाल को इस तरीके से लगाएंगे, सूत्र रख करके मान रखेंगे, फिर चाहे कुछ भी पूछा जाए आराम से निकालेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 नंबर सवाल है, 2 नंबर सवाल में पूछा गया ax अक्ष पर हुए बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या कहा है? ax अक्ष पर हुए बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ जब पूछा जाए तो सम माने समान, यानी सम माने समान दूरी, यानी समदूरस्थ समान दूरी हो। जैसे मान लीजिए ये a है ये b है, इसके बीच में हमने o बिंदु दे दिया, तो यहाँ पर जितनी AO की दूरी होगी वो OB के बराबर होगा। तो ax अक्ष जो बिंदु होगा तो ये हमारे बिंदु जो एक यहाँ पर 2, -5 हो जाएगा, ये वाला बिंदु लास्ट वाला बेटा -2, 9 हो जाएगा। ये ax अक्ष लिखा है, अगर सवाल में ax अक्ष लिखा हो, ax अक्ष लिख सकते हैं या y अक्ष लिख सकते हैं। सवाल ऐसा आएगा तो ax अक्ष हो सकता है या y अक्ष। x अक्ष जब लिखा जाए तो वहां पर ax, 0 कर लेना, अगर y अक्ष लिख के आ जाए सवाल में तो 0, y लिख लेना, यानी जो अक्ष दिया जाए उसी का मान। क्योंकि आगे बेटा ax, y ये भुज होती है, ये भुज होता है और ये कोटि होती है। आगे x होता है, पीछे y होता है, जो जिसका मान होगा वहीं पे रखा जाएगा। तो इस तरीके से रखना होगा। तो यहाँ पर जो है हमारे ax अक्ष सवाल में है, ax अक्ष जो है तो ax अक्ष का मान रखेंगे, ax का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से समदूरस्थ, यहाँ पर बेटा ये ax1 y1 होगा, इसे ax2 y2 हो जाएगा और इसे ax1 y1 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी का ही प्रयोग करेंगे सूत्र में, क्योंकि समदूरस्थ है तो बीच की दूरी का प्रयोग सूत्र करेंगे, यही वाला सूत्र लगाया जाएगा। तो यहाँ पर ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इधर बेटा फिर लिखेंगे ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये a o बिंदु लेंगे, यहाँ पर a o b के मान रखे जाएंगे, नहीं तुम कहोगे ax1 y काफी हो गए, इनके मान रखे नहीं बेटा। a और o है तो यही मान रखे जाएंगे इसके अंदर, बराबर के बाद o भी है तो o भी वाले मान यहाँ रखे जाएंगे। तो यहाँ पर जो है
ax2 का मान है ax माइनस ax1 का मान है 2 का वर्ग प्लस y2 का मान है 0 माइनस y1 का मान माइनस यहाँ पर भी माइनस यहाँ तो माने माने प्लस के 5 का वर्ग बराबर यहाँ पर x2 का मान x2 तो कॉमन है, ये यही मान रखा जाएगा। तो ax माइनस ax1 का मान माइनस यहाँ पर भी माने तो माने माने प्लस का 2 हो जाएगा वर्ग प्लस y2 0 माइनस y1 का मान 9 का वर्ग। बेटा यहाँ पर अगर इसे देखा जाए तो ये सूत्र बन रहा है, तो ax माइनस 2 का वर्ग प्लस यहाँ पर 5 का वर्ग हो जाएगा, इधर जो है ax प्लस 2 का वर्ग प्लस यहाँ पर माइनस 9 का वर्ग। दोनों पक्षों में अंडर लगाया तो अंडर को खत्म करने के लिए एक ही रास्ता है कि वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो यहाँ पर वर्ग करेंगे तो ये अंडर खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो ax माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25। यहाँ पर बेटा ax प्लस 2 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग माइनस 9 का वर्ग करेंगे तो 81 ही होगा। तो इसका सूत्र खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा ax स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 2ab, तो 2 दूना 4ax हो जाएगा प्लस 25 और बराबर इधर भी सूत्र खोलेंगे ax स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 दूना 4ax प्लस 81। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो 4x को इधर लाएंगे 25 को उधर भेजेंगे, तो माइनस के 4x जिधर है तो माइनस के 4x इक्वल टू 81, 25 उधर जाएंगे माइनस के 25 माइनस के 8x 81 में 25 11 में से 5 जाएंगे 6 7 में 2 घटाएंगे 7 में 2 तो 5 और भाग देंगे माइनस चिन्ह सहित 8 का, तो 8 7 तो 56 इधर माइनस चिन्ह आ जाएगा। ठीक, तो यानी ax बराबर माइनस के साथ ax बराबर माइनस के साथ, तो बिंदु हमारा हो जाएगा ax कमा y इक्वल टू यानी ax का यानी ax बिंदु जो हमारा x कमा 0 यानी x का मान वो माइनस के 7 कमा 0, ये आंसर अतः करके लिख देना, अतः बिंदु जो है माइनस 7 कमा 0 आंसर आएगा। इस तरीके से निकालेंगे। सवाल नंबर 3 जो है बेटा उसमें पूछा गया y का वह मान ज्ञात कीजिए। y का मान पूछ रहे हैं, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो बिंदु P की जो दूरी दी गई है वो तो हमें दे दी गई है, तो बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, बीच की दूरी। अब बीच की दूरी हमें d बराबर दिया गया 10 मात्रक, ये दिया गया है, देखो 10 मात्रक ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर सूत्र होता है ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे बीच की दूरी कितना दिया है 10 दिया गया है। यहाँ पर बेटा ध्यान रखना होगा, पेपर में ऐसा दूरी जब दी जाएगी तो वहां पर y का चाहे मान पूछे हमसे, चाहे वो x का मान पूछे या अन्य कोई भी मेरी संख्या दे दी जाए xyz, तो किसी का भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो वहां पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बिंदु हमारे यहाँ पर क्या, देखो ध्यान दो, ये कि ये है तो ये ax1 y1 हो जाएगा और ये ax2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मान रखेंगे ax2 का मान है 10 और माइनस ax1 का मान है 2 का वर्ग हो जाएगा y2। ये बिंदु यहाँ पर लिख सकते हो ऊपर, बाकी बाद में मान के लगा सकते हो। इसके बाद y2 का मान जो है y है और माइनस y1 का मान माने प्लस के 3, माइनस का बेटा 3 है माइनस के 3। ठीक, 10 इक्वल टू इसे जो है 10 में 2 घटाएंगे 8 का वर्ग और प्लस ये वर्ग करना पड़ेगा और y प्लस 3 का वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो यहाँ पे बेटा 10 का वर्ग होगा तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 का वर्ग 64 हो जाएगा प्लस इसका सूत्र खोल दो। कुछ डायरेक्ट स्टेप कर रहे हैं, कम स्टेप में लिख रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए, ना समझ में आना बता, क्योंकि पेपर की तैयारी करनी है तो इस तरीके डायरेक्ट चलना पड़ेगा। पेपर में तुम्हें डायरेक्ट नहीं करना होगा, वहां पर विस्तृत चलना होगा। लाइन बाय लाइन यहाँ पे लिख दिया है, तो इसके बाद यहाँ पे लिख के ऐसे दिखा सकते थे कि 10 का वर्ग इक्वल टू अंडर रूट 8 का वर्ग और प्लस y प्लस 3 का ये वर्ग पूरे का वर्ग। अब इससे यहाँ पे 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा, इस वर्ग से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर अब तो ऐसे लिख सकते हैं, ये बचा हमारे पास y प्लस 3 का वर्ग। अब इनको वर्ग खोलो बेटा, तो 100 इक्वल टू 8 का वर्ग 64 प्लस यहाँ पर a प्लस b का
होल स्क्वायर बाद सूत्र लगाएंगे तो ए बाई स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 3 दूनी 6 बाई, जिसका मान निकालेंगे उसे अपनी तरफ लिखेंगे तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई प्लस 64 और 9 जोड़े जाएंगे तो 64 और 9 73 हो जाएंगे और माइनस के 100 और इक्वल टू 0 तो बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई और 100 में से 73 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे 10 में 3 घटाएंगे 7 और यहाँ पर बचे 9, 9 में से 7 जाएंगे 2 इक्वल टू 0। 27 के ऐसे करना करो घटा के 6 आ जाए, 9 3 27, 9 में से जब 3 घटाएंगे तो 6 बचेंगे तो बाई स्क्वायर प्लस 9 बाई माइनस 3 बाई माइनस 27 इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन लेंगे तो बाई कॉमन लिया तो बाई प्लस 9 माइनस के 3 कॉमन तो बाई प्लस 9 और इक्वल टू 0। ये प्लस के हैं, एक बार ये कॉमन मिल गए, एक बार लिखोगे इन्हें बाई माइनस 3 बाई और माइनस 3 और इक्वल टू 0, बाई प्लस 9 इक्वल टू 0 तो बाई बराबर माइनस के 9 बाई माइनस 3 बराबर 0 तो बाई बराबर 3। अतः बाई के मान बेटा 3 का माइनस 9 यानी ये दो मान आ गए। इस तरीके से सवाल पूछा है, चाहे बाई हो चाहे के हो चाहे एम हो कुछ भी हो, इस तरीके सवाल को निकालेंगे आंसर और ये 4 नंबर में ही सवाल आएगा। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 नंबर सवाल में बेटा क्या कहा गया है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध का भी सवाल आ सकता है। संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं, देखो सवाल में ऐसे सवालों को ध्यान रखना होगा, बिंदु जब दिया जाए वो बीचा बीच में लिखेंगे। ठीक, और बिंदुओं शब्द लिखा हो वो बिंदु को इधर शुरुआत में और लास्ट में, तो इसे ए या कुछ दिया जाए तो वही उसी रख लेना होगा, नहीं दिया गया तो हम इसे ए भी कर लेंगे, इस वाले को ओ कर देंगे। जो बिंदुओं लिखा जाए, कहाँ गया सवाल, ये लिखा बिंदुओं लिखा है तो पहचान है, ये 3,6 यहाँ पर लिखेंगे और माइनस 3,4 यहाँ पे लिखेंगे। और जो बिंदु लिखा गया तो वो बिंदु बीच वाला होता है, ये ध्यान रखना होगा। बिंदु जो होगा वो बीच में होगा, उसे बीच में ही लिखा जाएगा। बिंदु को बीच में लिखे, दिया जाए ना दिया जाए, पूछा जाए या दिया जाए, उसे यहाँ लिखा जाएगा और बिंदुओं को इधर उधर उसके बिंदु के बॉडीगार्ड। ठीक, इसे जो है यहाँ पर हमसे क्या कहा, संबंध ज्ञात की समदूरस्थ। क्या लिखा है सवाल में, समदूरस्थ। सवाल देखो पेपर में ध्यान रखना, समदूरस्थ और समत्रिभाजित और समरेखी से सवाल क्वेश्चन आएगा तो समदूरस्थ मतलब ये दोनों बीच की दूरी जो है, ये बिंदु जो है जो बीचा बीच में है, इधर और उधर मतलब दोनों तरफ बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए ओ बराबर ओ बी। जो भी एक सवाल लगाया था, सवाल नंबर 2 लगाया था, उसी के आधार पर ये लगाना होगा। तो इसे जो है ये ax1 ये y1 हो जाएगा, ये ax2 ये y2 हो जाएगा, ये ax1 y1। ये o जो है बिंदु जो है हमारा है वो दोनों में कॉमन रहेगा। तो यहाँ पर जो है बीच की दूरी का सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रखे जाएंगे तो मान जब रखेंगे, देखो इधर बात ध्यान देना बेटा, इधर भी अंडर रूट है इधर भी अंडर रूट है, दोनों तरफ अंडर रूट है। तो अगर समझौता कर दो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ऐसे चाहे हटा दो अंडर रूट ही खत्म होगा और चाहे डायरेक्ट हटा दो तब भी हट जाएगा। तो x2 का मान जो है वो ax हमने अंडर यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर खत्म हो गया अंडर रूट। हम यहाँ पर x2 का मान रखेंगे, x माइनस स्टेप बचत कर रहे हैं, डायरेक्ट जल्दी लगा रहे हैं तो अपने स्टेप को बढ़ाते जाना। ax1 का मान 3 का वर्ग हो जाएगा, y2 का मान y और माइनस y1 का मान 6 का वर्ग इक्वल टू, इधर आ जाओ x2 का मान ax रहेगा माइनस ax1 का मान माइनस के 3 माने प्लस के 3 का वर्ग हो जाएगा, y2 का मान y और माइनस y1 का मान 4 का वर्ग। यहाँ पर सूत्र खोले जाएंगे, इधर बेटा a माइनस बी का, यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर a माइनस बी का। तो यहाँ पर सूत्र खोलेंगे तो ये ax स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 माइनस 2ab होता है तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर सूत्र खोलेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग 36 होता है और माइनस 6 दूनी 12 y हो जाएगा,
वाई इक्वल टू, इसका सूत्र खोलेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 और माइनस प्लस है तो प्लस आएगा, 3 दूनी 6 ए एक्स हो जाएगा। अब इधर लिख लो प्लस इसका सूत्र खोलेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16 और 4 का वर्ग 16 माइनस 4 दूनी 8 वाई हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बराबर चिन्ह लगा तो पहली संख्या में काट सकते हैं, प्लस 9 काट सकते हैं और ये माइनस के 6 ये प्लस के नहीं काट सकते क्योंकि बराबर चिन्ह एक ही संख्या में तभी का, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काट सकते हैं। इसके बाद अब नहीं, यहाँ पे 6x बचे माइनस के और माइनस के 12 वाई प्लस के 36 और इक्वल टू में बचा हमारे पास प्लस के 6x और प्लस के 16 और माइनस के 8 वाई। इधर भी 3 संख्याएं बची होंगी, इधर सभी को इधर करेंगे, अचर पद को उधर करेंगे। चार संख्याओं एक तरफ तो 6x माइनस के 12 वाई माइनस के 6x और प्लस के 8 वाई, उधर माइनस इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 16 जो उधर जाएंगे माइनस के 36, 6x माइनस के 6x तो माइनस के हो गए 12x माइनस के 12 वाई प्लस के 8 वाई, 12 में से 8 घटाएंगे माइनस के 4 वाई बराबर 36 में 16 घटाएंगे माइनस के 20 माइनस 4 का भाग देने पर, माइनस 4 का भाग देने पर जब माइनस 4 का भाग देंगे बेटा जब माइनस वाली संख्याएं प्लस हो जाएंगी, प्लस वाली माइनस की हो जाएंगी। तो यहाँ पर जब भाग दिया जाएगा तो 4 की बराबर 3x प्लस 4 एकन 4 यानी केवल y इक्वल टू 4 पंचे 20, ये हमारा संबंध निकल के आ जाएगा। तो अतः संबंध जो है हमारा, अतः 3ax प्लस y इक्वल टू 5। संबंध की बात और कुछ नहीं पूछा, ठीक है, संबंध एक वही संबंध ज्ञात की, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 5 जो है बेटा देखो इसे 5 नंबर सवाल में कहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, यहाँ पर बिंदुओं दिया गया है -1, 7 और 4, -3 को मिलान रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये पेपर में सवाल अधिकतर आता है, यहाँ पर ध्यान रखना अनुपात। तो हमें उस बिंदु के निर्देशांक पूछे गए हैं, और अगर उस बिंदु के निर्देशांक दिए जाएंगे तो अनुपात पूछे जा सकते हैं, और अगर अनुपात दिए जाएंगे और उस बिंदु भी दिया है तो इनमें से एक बिंदु को हमसे पूछ सकते हैं। तो ये समझ लो कि 1 2 3 है और एक ये बिंदु है, तो 4 चीजें होती हैं, 4 में हमसे एक पूछा जाएगा, 3 दिए जाएंगे, मान समझ लेना 3 दिए जाएंगे, एक पूछा जाएगा। तो इस सवाल को इसलिए, और ये सवाल पेपर में साले आता है, हर पेपर में आता है। इस पेपर को अंतर विभाजन का सूत्र क्या होता है, सूत्र जो होता है अंतर विभाजन का, अंतर विभाजन ax, y इक्वल टू m1 ax2 प्लस m2 ax1 अपान m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये सूत्र होता है अंतर विभाजन का। तो उसी को लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है बेटा पहले बिंदु लिख लो आकर के, बिंदु हमें क्या दिए गए हैं, उस बिंदु के निर्देशांक यानी बिंदु हमसे पूछा गया है, बिंदु जैसे ax, y का मान, यानी बिंदु जो कौन सा ये वाला बिंदु पूछा गया, ये ax y का ही मान पूछा गया। उसके बाद हमें क्या दिया गया, उस बिंदुओं, और बिंदुओं दिया गया है। तो बिंदुओं जो है, बिंदुओं कितने दिए गए हैं, -1, 7 और इसके बाद 4, -3, यानी कि ये ax1 ये y1 ये ax2 ये y2, और अनुपात हमें दिया गया 2:3, ये m1 और ये m2, ये हमें सवाल में दिया गया है। तो सूत्र ये बेटा लिखा हुआ है। तो अंतर विभाजन, एक अंतर विभाजन का सूत्र होता है, अगर अंतर बहता से सवाल आ जाए पेपर में तो अंतर विभाजन और अंतर बहता में क्या करना होगा, बहा करके आ जाए तो यहाँ पर जहाँ पे प्लस जहाँ पे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं वहां पे तुम माइनस चिन्ह लगा लेना, और यही सूत्र रहता है, आराम से आंसर लगा आ जाएगा उसका। जहाँ जहाँ प्लस चिन्ह है वहां पर माइनस चिन्ह का प्रयोग कर लेना, बस यही सूत्र रहेगा। तो यहाँ पर बेटा ax, y इक्वल टू m2 ax1, एक गलत हो गया, m1 ax2 प्लस m2 ax1 अपान m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस
m2। ये सूत्र है, यहाँ पे रखेंगे तो x कामा वाई इक्वल टू m1 का जो मान है वो 2 है और x2 का जो मान है वो 4 है प्लस m2 का मान है वो 3 और x1 का मान है वो माइनस का 1 है। नीचे बेटा m1 प्लस m2 तो m1 और m2 का मान 2 प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो m1 का मान 2 है, बाई 2 का मान है, बाई 2 का मान -3 प्लस m2 का जो मान है वो 3 है और बाई 1 का जो मान है वो 7 है, बटे में 2 प्लस 3 हो जाएगा। इन्हें जो आगे हल करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस और माइनस का गुणा होगा -3 एकम 3, 2 3 जोड़ा जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, ये प्लस ही चिन्ह रहेगा, 7 या 21 बटे 3 भी 5। आगे बेटा आगे हल करेंगे, 8 में 3 गए तो 5 बटे 5, 21 में 6 घटाएंगे, 21 में 6 घटाएंगे तो 15 बटे 5 बटे भाग दिया चला जाएगा, तो भाग देंगे तो x कामा वाई इक्वल टू 1 कामा 5 3 15 1 कामा यानी 1 कामा 3 है, अतः करके लिख देंगे। अतः उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो यानी उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक x कामा वाई इक्वल टू मान आए हैं 1 कामा 3 आए हैं, ये आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अब 5 लग गया। छठा सवाल देखो बेटा, बिंदुओं लिखा हुआ है को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत अच्छा है। सवाल नंबर है 6। इसे तुम डायरेक्ट देख लो, एक सीधी सी बात समझ लो, जिन बच्चों का समझ में आए, एक रेखाखंड, ये हमने रेखाखंड खींच दी, इस रेखाखंड को क्या कह रहा है, जोड़ना रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित मतलब सम माने समान, त्रिभाजित, त्रिभाजित मतलब 3 खंड, सम माने समान, त्रिभाजित 3 बार उसे विभाजित कर दो तो बराबर बराबर कर दो। तो बेटा हमने मान लिया एक ये खंड कर दिया, एक ये खंड, मान लो बराबर बराबर है, हमारे कम ज्यादा मालूम है, फिर भी बराबर मानना पड़ेगा, ठीक है। ये ए बिंदु हो जाएगा, ये बी बिंदु हो जाएगा। फिर इन बिंदु को हमने मान लीजिए पी दे दिया, इसे हमने क्यू दे दिया, ये 3 खंडों में विभाजित हो गया। ये वाला बिंदु हमें दिया गया है 4 कामा -1 और इससे जो बिंदु दिया गया है -2 कामा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये वाले निर्देशांक हमसे पूछे गए हैं, ये निर्देशांक हमसे क्या करेंगे, पूछ दिए गए हैं। तो ठीक है, हम बताएंगे। एक बात को याद रखना, अगर जब हम P बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, किसके निकालेंगे, P बिंदु के, चाहे पहले P के निकाल लो चाहे Q के निकाल लो, ठीक है। तो P के जब निकालेंगे तो ये P बिंदु के निकालें तो इधर हमारे खंड कितने हैं, एक खंड है, इधर एक है तो ये एक होगा, पीछे हमारे कितने हैं, 2 खंड है। ये अनुपात को ध्यान रखना होगा, तो ये m1 और ये m2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम P बिंदु के लिए अनुपात, यहाँ पर ऐसे लिख लो, अनुपात कितना हो जाएगा, इधर 1 है पीछे 2 है तो 1 अनुपात 2 होगा, तो ये m1 और m2 हो जाएगा। तो ये बेटा हमारा जो है ये ax1/1 और ये ax2/2, ये मान हमें दोनों में कॉमन रहेंगे, चाहे P बिंदु निकालो चाहे Q बिंदु निकालो, ठीक है। तो अनुपात ही चेंज होते रहेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक, तो ये ax कामा वाई इक्वल टू, सूत्र क्या लगाएंगे, अंतः विभाजन का ही सूत्र लगाया जाएगा, m1 ax2 प्लस m2 ax1 अपान m1 प्लस m2। कौन सवाल नंबर 6 लग रहा है, ये डालो, जगह मिल जाएगी। m1 ax2 प्लस m2 ax1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2। ये सूत्र है अंतः विभाजन का, इसी को लगाएंगे। तो इसे जो है बेटा मान रखेंगे। अब
तो पी के निर्देशांक निकालेंगे तो ये निकल गया। m1 का मान है 1 और ax2 का जो मान है वो -2 प्लस m2 का मान है वो 2, ax1 का मान है 4, नीचे 1 प्लस 2 हो जाएगा। m1 का मान 1/2 का मान -3 प्लस m2 का जो मान है m2 का मान है वो 2 है और y1 का मान है y1 का वो माइनस का 1 है अपान में 1 प्लस 2 -2 प्लस 4 दूनी 8 बटे में 3। यहाँ पर जो है -3 एकन 3 और प्लस -2 एकन 2 ये 3 हो जाएंगे। तो पी के जो निर्देशांक निकलेंगे 8 में 2 घटाएंगे 6 बटे 3 और माइनस के 5 बटे 3, 3 दूनी 6 ax, y जुगल 2 3 दूनी 6 -5 बटे 3। पी के निर्देशांक निकल आए, इसे लिख सकते हैं 2, -5 बटे 3। पी के तो निर्देशांक आ जाएगा भाई, पी के तो आ गए, पी तो फिर आगे निर्देशांक उसके। अब क्यू वाले बेचारे रह गए तो उनके भी देख लो, ये समझ में आ गया। तो क्यू के निर्देशांक इधर देख लो बेटा, क्यू के यानी क्यू के अनुपात लेंगे, क्यू बिंदु के लिए अनुपात, क्यू बिंदु के लिए अनुपात ऐसे लिख लो। अनुपात जो है, अनुपात पे ध्यान देना, क्यू बिंदु जो अनुपात लेंगे यहाँ पर होंगे तो आगे 2 हिस्से हो जाएंगे, पीछे 1 हो जाएगा। तो 2 अनुपात ऐसे समझ लो, सवाल को डायरेक्ट समझ लो भाई, m1 m2 हो जाएगा। ठीक है, अब अंतर विभाजन का सूत्र लगाएंगे। तो ax, y सूत्र जो है यही है, इसी को लगा लो, बिंदु वही रहेंगे, अनुपात ही चेंज हुए हैं खाली। तो m1 का मान जो है वो 2 है, सूत्र यही काम कर रहा है, इसे हम सूत्र नहीं लिखेंगे, मान रख रहे डायरेक्ट। x2 का मान -2 और प्लस m2 का मान जो है वो कितना है 1 है और x1 का मान वो 4 है और बटे में 2 प्लस 1 हो जाएगा, कामा m1 का मान 2/2 का जो मान है वो -3 है प्लस m2 का जो मान है वो 1 है और इसके बाद y1 का जो मान है वो -1 है। नीचे बेटा 2 प्लस 1 हो जाएगा। आगे हल करेंगे, माइनस के 4 हो जाएंगे, प्लस के 4 हो जाएंगे, नीचे 3 हो जाएंगे। इनको गुणा करें, माइनस के 6 माइनस का 1, 3 दूनी 6 प्लस और प्लस माइनस गुणा करें माइनस और 2 1 3। इन्हें जो बेटा क्यू के जब निर्देशांक जो निकलेंगे देखो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 कहानी हो गई, माइनस के 7/3। ये आंसर यानी क्यू के भी निर्देशांक यहाँ पे लिख सकते हो। अतः पी और क्यू के निर्देशांक यानी कि क्यू के चाहे वहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख लो, यही आ गए, खत्म कहानी हो गई इनकी। अब सवाल नंबर 7 पे ध्यान दो। सवाल नंबर 7 नंबर सवाल है, लिखा है बिंदुओं मिल गए जोड़ना रेखाखंड के बिंदु भी दिया गया हमें। जब बिंदु भी मिल गया मतलब ए और बी और बीच वाला बिंदु ओ, दोनों सब मिल गए हमें। बिंदुओं क्या है, -3, 10 और 6, -8 और बिंदु जो है वो बीच का होता है तो -1, 6। उन्होंने कहा किस अनुपात में विभाजित करते हैं। ये सवाल पहले हमने अनुपात इन किस बिंदु का मान निकाला था, अब की जो सवाल रखा है उसमें अनुपात पूछा है, उसमें अनुपात दिया गया था 2:3, जो सवाल नंबर 6 था शायद। इसके बाद यहाँ पर ये ax1 y1 होगा, ये ax2 y2 होगा, ये ax, y ही होगा। तो इसे जो है अंतर विभाजन का सूत्र लगाएंगे, अंतर विभाजन। तो ये बेटा यहाँ पर ax, y जुगल टू m1 ax2 प्लस m2 ax1 अपान m1 प्लस m2 m1/2 प्लस m2 by1 अपान m1 प्लस m2। यहाँ पर मान रखे जाएंगे, ax का मान -1, y का मान 6। यहाँ पर m1 का जो मान हमसे पूछा गया, ax2 का मान 6, यहाँ पर ये 6 है। इसके बाद प्लस m2 का तो मान पूछा गया, ax1 का मान -3, तो m1 प्लस m2
कामा m1 बाई 2 का मान क्या दिया गया है, -8 प्लस m2 गुणे बाई 1 का जो मान है, बाई 1 का मान वो 10 है, m1 प्लस m2। यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ये दोनों ये x का मान है पहले वाले, तो ये x का होता है, ये y है तो ये y का होता है। इनमें से दोनों को नहीं लेके हल करेंगे, हम एक को ही हल किया जाएगा, चाहे x वाले पद डालो चाहे y वाले, तो और आंसर समान आता है, चाहे जिससे उठाओ कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम x वाला उठा रहे हैं तो -1 किधर उठाएंगे, गुणा करेंगे तो 6m1 होगा, प्लस माइनस और 3m2 हो जाएगा, और बटे में m1 प्लस m2 हो जाएगा, नीचे 1 कैंची इधर गुणा करेंगे तो ये 6m1 माइनस 3m2 और इनका गुणा होगा तो -m1 और माइनस के m2, m1 को अपनी तरफ करेंगे इक्वल टू में m2 रखेंगे तो 6m1 को इधर बुलाया तो प्लस का m1 इक्वल टू माइनस का m2, ये उधर जाएंगे तो प्लस के 3m2 हो जाएंगे, 6m1 और एक m1 7m1 हो जाएगा, और इधर 3 में 1 घटाएंगे तो प्लस के 2m2 हो जाएगा। यहाँ पर m1 और बटे में m2 करेंगे तो बेटा 2 छोड़ो इंटू वाली संख्या भगाएंगे 7 हो जाएगा, चाहे इनका कहीं गुणा करके देख लो तो ये 2 का m2 गुणा कर 2m2 और 7 का 1 में करेंगे तो 7m1 हो जाएगा। तो अनुपात पूछा m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, यही हमारा आंसर आता है। अनुपात जो है वो m1 अनुपात m2 बराबर हो जाएगा 2:7, आंसर हो गया हमारा। सवाल नंबर 8 नंबर सवाल है वह अनुपात ज्ञात किया। यहाँ पर बेटा भी हमसे m1 अनुपात m2 का ही मान पूछा गया, ठीक है, कीजिए जिसमें बिंदुओं यानी बिंदुओं फिर दिया गया है। यहाँ पे देखो बिंदुओं यानी a और b बिंदु कितना दिया गया है, a का बिंदु दिया गया 1, -5 और b बिंदु दिया गया -4 है, -4, 5 और कुल मिला रेखाखंड ax अक्ष यहाँ पर लिखा है ax अक्ष। हम ax अक्ष और y अक्ष के बारे में बता चुके हैं। जो बिंदु होगा ax अक्ष दिया गया है तो ax अक्ष है ax अक्ष, और ax अक्ष को लिखा जा सकता है ax, 0, ये ax, 0 हो जाएगा। तो ये बेटा m1 हो जाएगा, ये एक मिनट क्या कहने में भाई, ये ax1 हो जाएगा, ये y1, ये ax2, ये y2, ये ax और ये y, ये मान हो जाएंगे। सूत्र लगाएंगे, ये खाली ax हमने किसलिए सवाल रखा था, खाली ax अक्ष के माने रखा था। अगर y अक्ष करके आ जाए सवाल y अक्ष करके तो 0, y रख लेना। इस सवाल में हमसे x का मान नहीं पूछा गया होगा, x से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो खाली विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, ये मान पूछा गया है तो हमें सवाल को हल करना होगा। तो अंतर विभाजन का सूत्र लगाएंगे, ये सूत्र होता है ax, y इक्वल टू m1 ax2 प्लस m2 ax1 अपान m1 प्लस m2, m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपान m1 प्लस m2। मान रख दो बेटा, जब मान यहाँ पर ax का मान कितना है, x है, और y का मान क्या है, 0 है। यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ax का मान ax है, y का मान 0 है, और m1 का जो मान है कुछ नहीं है तो m1 रहेगा, और ax2 का जो मान है वो -4 है, प्लस m2 का मान तो मालूम नहीं, ax1 का मान 1 और नीचे m1 प्लस m2, m1 का जो मान नहीं मालूम, y2 का जो मान है वो 5 है प्लस m2, और y1 का मान -5 और m1 प्लस m2 हो जाएगा। इधर सिर्फ ध्यान रखना होगा, अगर तुमने गलती कर दी यहाँ पर ax का और x वाले पद डाले तो कभी आंसर अनुपात नहीं ला पाओगे, ये ध्यान रखना होगा। तो हमें यहाँ से कौन सा उठाएंगे, 0 वाला उठाएंगे। अगर चाहे y अक्ष दिया जाए तो y वाला मान नहीं उठाएंगे, ठीक ध्यान रखना होगा। इधर से y वाला उठाएंगे 0, तो इधर से y वाला पद ये है तो 5m1 हो जाएगा, प्लस माइनस 5m2 हो जाएगा, नीचे बेटा m1 प्लस m2, नीचे 1 कैंची से गुणा करेंगे तो 1 का गुणा इन पदों में करेंगे तो 5m1 माइनस 5m2 बराबर 0 गुणा इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। सभी
सब पर 0 हो जाएंगे तो m2 को इक्वल टू भेजेंगे तो 5m1 बराबर 5m2, 5 5 कैंसिल, तो m1 अपान m2 बराबर वहां पर 1 अपान 1, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर 1 अनुपात 1 हो जाएगा। अनुपात निकल आया, अब अनुपात निकल आया, अब ये बेटा अनुपात मिल गया तो अब यहाँ पर मान रख दो जो हमारा निर्देशांक यानी बिंदु के निर्देशांक यानी x का मान और y का मान आ सके, तो ये काम यहाँ पर है। तो अब बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए ax यहाँ पर बिंदु x, 0, ठीक है। यहाँ से बेटा जो है ax, 0 इक्वल टू गुणा मान करेंगे माइनस के 4 प्लस 1 का 1 करेंगे तो 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पर 5 एकन 5 प्लस माइनस 5 एकन 5 2 हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा, खत्म कहानी हो जाएगी। x, 0 बराबर 4 में 1 घटाएंगे तो माइनस के 3/2 और 0। यहाँ पर एक ध्यान रखना होगा, अगर तुम इसी खाली उठा लेना, यहाँ से x वाले से यहाँ से y का मान उठाए थे, ये और ये लिया था, तो यहाँ से तुम खाली इनको उठा लेना, x का मान को और इधर x के मान को, और यहाँ पे रख लेना, ये y का मान नहीं रखना, तब भी आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। तो अतः बिंदु के निर्देशांक हमारे -3, 2 0 होगा। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे।